हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी में क्रिया विशेषण से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। इस वाक्य में जल्दी जल्दी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण या ऑप्शन डी कालवाचक क्रिया विशेषण। गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जल्दी जल्दी जो है कि एक रीति बता रहा है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए कालवाचक या स्थानवाचक, परिमाणवाचक या रीतिवाचक क्रिया विशेषण। माँ सुबह, तो यहाँ पर समय का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर ये कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कालवाचक के कुछ उदाहरण हैं शब्द जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, यहाँ, वहाँ से इधर उधर। तो ये स्थानवाचक से संबंधित शब्द हैं जो स्थान का बोध कराते हैं। दिशावाचक में दिशा का बोध होता है, जैसे इधर, ऊपर, दूर, परे, अलग, दाहिने, बाएं या आर पार। रीतिवाचक में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे प्रकार, निश्चय, कारण, अनिश्चय, स्वीकार, निषेध या अवधारणा आदि। परिमाण बोधक में जैसे अधिकता बोधक होंगे, न्यूनता बोधक होंगे, तुलनात्मक होगा या श्रेणीवाचक शब्द का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है, एक में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है, तो कौन सा वाक्य है? ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए लड़का आदमी के बराबर दौड़ा, या ऑप्शन बी राम और मोहन साथ पढ़ते हैं, या ऑप्शन सी अम्मा ने खटिया पर लंबी तानी, या ऑप्शन डी एक आता है तो एक जाता है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो लड़का आदमी के बराबर दौड़ा, तो दौड़ने की विशेषता यहाँ पर बराबर है, बराबर दौड़ा, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। मोहन साथ पढ़ते हैं साथ, तो यहाँ पर साथ जो है क्रिया विशेषण शब्द है। अम्मा ने खटिया पर लंबी तानी, यहाँ पर नहीं हुआ। एक आता है तो एक जाता है, तो एक जाता है तो एक जाता है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द है। तो यहाँ पर जो क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है वो ऑप्शन सी में नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद क्या है? स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक या परिमाणवाचक। तो मैं रोज पढ़ता हूँ, तो रोज यहाँ पर समय का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो कालवाचक के कुछ उदाहरण हैं, जैसे परसों, पहले, पीछे, कभी, अब तक इत्यादि। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द किसी क्रिया के करने का तरीका का बोध कराए वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वे अभिकारी शब्द जो क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे कुछ, थोड़ा, काफी, केवल इत्यादि। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? रूप के आधार पर तो एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं या चार होते हैं। तो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार तीन होते हैं, और भेद के आधार पर चार होते हैं। भेद के आधार पर चार होते हैं। तो रूप के आधार पर होता है मूल क्रिया यौगिक, मूल क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण और कारण क्रिया विशेषण। इसमें देखते हैं, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के तीन भेद हैं। पहला मूल क्रिया विशेषण, ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर, नहीं आदि। और अगला है यौगिक क्रिया विशेषण, जिनका निर्माण किसी दूसरे शब्द
शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने से होता है, जैसे प्रतिदिन। प्रत्यय या उपसर्ग जोड़ने से होता है, जैसे प्रतिदिन, घर बाहर, हर एक, जहाँ तहाँ, यथाक्रम। और कारण क्रिया विशेषण, जो शब्द किसी विशेष कारण या उद्देश्य से क्रिया विशेषण में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कारण क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह खाक पड़ेगा, जाओ नहीं तो सिर चाटोगे। तो अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण के भेद हैं। ऑप्शन ए अव्यय का क्रिया विशेषण एक भेद है। किसका है? अव्यय का है, विशेषण का है, निपात का है या वाच्य का है। तो क्रिया विशेषण जो है अव्यय का एक भेद है। तो अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक और विस्मयादि और संबंध बोधक। अव्यय 4 प्रकार के अव्यय होते हैं। तो क्रिया विशेषण अव्यय का एक भेद है। अव्यय के मुख्य 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। किसी भी भाषा के वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अव्यय कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो वह वाक्य छांटना है जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए यह है, कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। ऑप्शन बी, वह काली गाय घास चर रही है। या ऑप्शन सी, मुझे खट्टा फल नहीं खाया जाता। या ऑप्शन डी, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तो जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है तो कौन सा है हमारा वो? तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, वह तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तो पढ़ रहे हो कैसे? जी जान लगाकर। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, आजकल मौसम बदलने लगा है, रेखांकित पद का पद परिचय क्या होगा? विशेषण है, मौसम विशेष्य का विशेषण है, पुल्लिंग एकवचन है, या रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्रिया का विशेषण है। या ऑप्शन सी, कालवाचक क्रिया विशेषण है, बदलने लगा है, क्रिया का विशेषण है। ऑप्शन डी, कालवाचक क्रिया विशेषण है, लगा क्रिया का विशेषण है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, आजकल मौसम बदलने लगा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण है और बदलने लगा है क्रिया का विशेषण है। अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, चार भेद, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ये भेद हैं और प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं, साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। रूप के आधार पर 3 है, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और कारण क्रिया विशेषण। और अर्थ के आधार पर ये है, परिमाण, रीतिवाचक, स्थानवाचक और कालवाचक। निम्नलिखित वाक्य में निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग हुआ है? वह तेज दौड़ता है, तेज। तो यहाँ पर तो वह बहुत तेज दौड़ा। तो इसमें जो है क्रिया विशेषण का कौन सा शब्द है? बहुत तेज दौड़ा। तो यहाँ पर तेज जो है क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, वह बहुत तेज दौड़ा। वाक्य में तेज शब्द क्रिया विशेषण है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का विवरण इस प्रकार है, वह जो एक सर्वनाम है, बहुत प्रिय विशेषण है और तेज क्रिया विशेषण है और दौड़ना यहाँ पर क्रिया है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे तेज, धीमा इत्यादि। वह चलते चलते रुक गया, यह वाक्य है, वह चलते चलते रुक गया। ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। तो वह चलते चलते रुक गया, यह वाक्य है।
तो यह वाक्य है क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी। रुक गया चलते चलते, तो रुकने की विशेषता बता रहा है कि कैसे रुक गया चलते चलते। वह चलते चलते शब्द रुकना यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है। यहाँ चलते चलते शब्द के रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। तो बिक रही हैं, तो बिकना यहाँ पर क्रिया है, और कैसे बिक रही हैं, धड़ाधड़। तो धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप है, क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया या प्रविशेषण। तो क्रिया विशेषण का रीतिवाचक क्रिया विशेषण प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। ऑप्शन बी क्रिया रूप, ऑप्शन सी क्रिया भेद, ऑप्शन डी प्रतिक्रिया। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, क्रिया विशेषण। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो वह, ऑप्शन बी एक, ऑप्शन सी बाद, ऑप्शन डी आया। तो वह एक सप्ताह बाद आया, तो यहाँ पर बाद आया, तो बाद यहाँ पर क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। वह एक सप्ताह बाद आया, वाक्य में बाद शब्द क्रिया विशेषण है, और जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता लक्षित या क्रिया विशेषण लक्षित हो या बताए जाए उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह कल अवश्य आएगा, इस वाक्य में आएगा क्रिया है और अवश्य उसकी विशेषता है, अतः अवश्य यहाँ शब्द क्रिया विशेषण है। कुछ प्रमुख क्रिया विशेषण शब्द इस प्रकार हैं, जैसे धीरे धीरे, कब, बाद, पर्याप्त, अवश्य इत्यादि। अगला प्रश्न है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। तो लिखने की आदत है, लेकिन लिखने की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि धीरे धीरे लिखता है, वो धीरे धीरे लिखता है, तो धीरे धीरे लिखने की आदत है उसे। तो रेखांकित शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है या संज्ञा है। तो ये क्रिया विशेषण है। कैसे, धीरे धीरे, जो भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, मेधावी माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। तो माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। तो रेखांकित शब्द क्या है, संज्ञा है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है या क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण यहाँ पर अत्यंत क्रिया विशेषण है, ऑप्शन डी। और डी जो है सुंदर गाती है, सुंदर यहाँ पर विशेषण है, अत्यंत यहाँ पर क्रिया विशेषण यानी प्रविशेषण। तो यहाँ पर अत्यंत जो है क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया विशेषण जो है अव्यय होता है, और सुंदर यहाँ पर केवल विकारी शब्द है, सुंदर के रूप में प्रयोग हुआ है, यानी विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। तो गाना गाती है कैसा, सुंदर, अत्यंत सुंदर गाती है। तो अत्यंत यहाँ पर क्रिया विशेषण है, ना कि सुंदर, सुंदर केवल विशेषण है। अगला प्रश्न है, कुछ प्रचलित क्रिया विशेषण के शब्द उदाहरण इस प्रकार हैं, इधर, यहाँ, आजकल, प्रतिदिन, अत्यंत, किंचित। किंचित का अर्थ होता है कुछ, बहुत, बारी बारी, तिल तिल, बस, थोड़ा इत्यादि। अगला प्रश्न है, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है। तो लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, ऑप्शन ए योजक, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी विशेषण या ऑप्शन डी सर्वनाम। तो जल्दी यहाँ पर क्रिया विशेषण का उदाहरण है। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद क्रिया विशेषण है। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहाँ जल्दी से पहुंचना क्रिया की विशेषता बता रहा है, पहुंचा है लेकिन जल्दी से, तो अतः यह क्रिया विशेषण जल्दी से होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है।
तो ऑप्शन ए प्रतिफल, ऑप्शन बी सांझ सवेरे, ऑप्शन सी कुछ ना कुछ, या ऑप्शन डी वहाँ पर। तो यहाँ पर प्रतिफल जो है संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है, बाकी शेष तीनों क्रिया विशेषण संयुक्त क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से क्या एक यौगिक क्रिया विशेषण है? तो यौगिक क्रिया विशेषण को पहचानना है। ऑप्शन ए प्रतिफल, ऑप्शन बी यहाँ तक, ऑप्शन सी कुछ ना कुछ, या ऑप्शन डी झटपट। तो इसमें से एक यौगिक क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पर कौन सा है? यहाँ तक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कुछ ना कुछ। यौगिक एक यौगिक क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पर दो हो जाएगा, कुछ ना कुछ, यहाँ तक। ऑप्शन सी हो जाएगा कुछ ना कुछ। और क्रिया विशेषण जो पृथ्वी और अन्य शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ तक, घर बाहर, जहाँ तहाँ, यह, यथा क्रम बाहर, और बाहर भीतर, बाहर भीतर, या प्रतिदिन। तो इसका ऑप्शन हमारा दो हो जाएंगे, बी और सी, यहाँ तक और कुछ ना कुछ। अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी आया है, उसमें वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो वह अब बहुत थक गया है, तो बहुत यहाँ पर परिमाण का बोध करा रहा है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अन्य विकल्प सभी, अन्य विकल्प वह अभी अभी गया, वह अंदर बैठा है, वह भली भांति नाच रहा है, यह सबसे अलग है। अगला प्रश्न है, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, धावक तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक, या रीतिवाचक। तो दौड़ते हैं कैसे? बहुत तेज, तो ये रीति का बोध करा रहा है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, जैसे अधिकता का बोध होगा, नियमता का बोध होगा, पर्याप्तता का, तुलनात्मक, श्रेणीवार आदि। और क्रिया विशेषण जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? क्षण भर, निसंदेह, अन्यत्र, अत्यंत्र, अत्यंत। तो परिमाणवाचक, तो इसका ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। यहाँ पर अधिकता का बोध हो रहा है, अत्यंत का मतलब होता है ज़्यादा, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अन्यत्र का अर्थ होता है स्थानवाचक, स्थान के रूप में प्रयोग होता है अन्यत्र का। और क्षण भर का काल, समय का बोध कराता है, तो ऑप्शन हमारा परिमाणवाचक के आधार पर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्थानवाचक के जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर इत्यादि। कालवाचक के कुछ उदाहरण है, जैसे रात भर, आजकल, हर बार, प्रतिदिन आदि। और परिमाणवाचक के बहुत, अत्यंत, थोड़ा, किंचित, तिल तिल इत्यादि। और रीतिवाचक के उदाहरण हैं, जैसे ऐसे, कैसे, कदाचित, तक, इसलिए आदि। अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, तो सर्वदा, सर्वत्र, इतना, गलत। तो क्रिया विशेषण परिमाण का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर सर्वदा, तो इतना, उतना, सर्वदा। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, इतना जो है परिमाण का बोध करा रहा है। सर्वत्र और सर्वदा ही स्थान का बोध करा रहे हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? 10:05 पर गाड़ी छूटेगी। तो 10:05 पर गाड़ी छूटेगी, तो क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम पदबंध है, या क्रिया पदबंध है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है। 10:05 पर गाड़ी छूटेगी।